Assalamu alaikum. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 23 और इसी लेसन से आपके जो फाइनल टर्म है एग्जाम्स उसका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा एंड देन फर्दर इट गोज ऑन टू 45 लेक्चर्स टिल 45 लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस जो है बहुत कम रिपीट होते हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं. ऑक्सीजन लेवल जो कि आपके यहाँ पर जो लेसन है इसमें आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उसके इन्फ्लुएंसेस बताए हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और ये यूट्रस में है और जहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्रेन को जो मदर है उसके थ्रू ही पहुंच रही होती है. तो जो मदर है उसके अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसके जो फीटस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा उसका. हाइपोक्सिया अगर हो जाए तो लो ऑक्सीजन लेवल होगा तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा उसका और उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं रहेगी और उसमें डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो अब नॉर्मल होगी. एंड देन प्री नेटल मोटर एक्टिविटी है, यानी जो प्री नेटल है उसकी जो मोटर एक्टिविटी है इन द यूट्रस वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो देन वो आउटसाइड द यूट्रस यानी बाद में जो न्यू बॉर्न है उनकी भी जो मोटर एक्टिविटी है यानी मस्कुलर जो एक्टिविटी है उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे. और नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स अगर जो थैलिडोमाइड है वो फर्स्ट ड्रग था. यहाँ पे जो एमसीक्यूज है जो मोस्टली आता है एग्जाम में, थैलिडोमाइड जो है वो फर्स्ट ड्रग है टू हैव बीन आइडेंटिफाइड टू हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट्स. तो टेराटोजेनिक हमने इफेक्ट जो है वो पढ़ा है पहले भी. जितने भी जो इफेक्ट होता है जो ड्रग्स का जो यूट्रस में होता है जो फीटस को होता है मदर के थ्रू, जो मदर जो है वो कोई भी अगर ड्रग जो है वो कंज्यूम करती है, मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल, निकोटीन, कोकीन, टोबाकू, तो वो सारे जो है वो एम्ब्रियो को इफेक्ट कर रहे होते हैं. उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं रहती तो उसकी जो टेराटोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं यानी जो डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं और उनकी डेवलपमेंट जो है वो उससे डिस्टर्ब होती है. एंड देन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन क्या होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो आउटसाइड से इन्फ्लुएंसेस होते हैं एम्ब्रियो को और जो दूसरे एम्ब्रियो और फीटस को, तो वो सारी जो है वो इफेक्ट कर रही होती हैं थ्रू द मदर. और अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, मदर स्ट्रेस में है, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो है वो इस तरह जो है फीटस पे इफेक्ट कर रही होती है, एम्ब्रियो पे इफेक्ट हो रही होती है. एंड देन ह्यूबल एंड विजल का अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत बार रिपीट हुआ है. तो इस चीज़ को समझ लें कि ह्यूबल एंड विजल जो है वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और बाकी की जो दूसरी बुक्स हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार इनको किया गया है, डिस्कस किया गया है. और इसी में इस बुक में भी ये 3-4 बार उससे ज़्यादा बार हो सकता है ये डिस्कस किया गया है और बार बार यही जो है वो एक्सपेरिमेंट उसको कोट करते हैं और जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के हवाले से यही एक्सपेरिमेंट बताया जाता है. ह्यूबल एंड विजल का फेमस एक्सपेरिमेंट है. एंड देन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, यहाँ पे रोजनविक एट ऑल का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने जो रैट्स को इनरिच्ड इन्वायरमेंट पे जहाँ पे टॉयज थे, स्विंग्स थे, लेडर्स थे, तो ये इनरिच्ड इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन का इफेक्ट देखा गया कि जो ब्रेन है उस पर क्या इफेक्ट होता है. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है और जो ब्रेन का साइज़ है, न्यूरॉन्स का साइज़ है, ग्लाइल सेल का साइज है, डेंड्राइट स्पाइन्स होती हैं ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं और ब्रेन का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होता है, ब्रेन वेट इंक्रीज होता है. तो ये कॉम्प्लेक्स जो इन्वायरमेंट है या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारे ब्रेन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए. और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन में यही है, इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़रूरी है और जैसे ही आपका इन्वायरमेंट होगा आपकी जो वो सपोर्ट करेगा आपके जेनेटिक प्रोग्रामिंग को और आपकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो आपकी अच्छी होगी. सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर. आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.